मीका का ग्रंथ अध्याय 4। सिय्योन की प्रतिज्ञाएं। प्रभु का राज्य। भविष्य में प्रभु के मंदिर का पर्वत पहाड़ों से ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। लोग बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे। बहुत से राष्ट्र यह कहकर यहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत याकूब के ईश्वर के मंदिर चल दें, जिससे वह हमें अपने मार्ग सिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहे। क्योंकि सिय्योन में संहिता प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह असंख्य लोगों का शासन करेगा और दुर्वृत्ति शक्तिशाली राष्ट्रों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वह अपनी तलवार के पीट पीट कर फाल और अपने भाले को हसिया बनाएगा। राष्ट्र एक दूसरों पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सब लोग अपने अपने अंगूर और अंजीर के पेड़ के नीचे शांतिपूर्वक बैठेंगे, क्योंकि विश्वमंडल के प्रभु ने स्वयं ये कहा है, राष्ट्रों के लोग अपने अपने देवता के नाम पर चलते हैं, पर हम सदा सर्वदा प्रभु ईश्वर के ही नाम पर चलते रहते हैं। प्रभु ये कहता है, उस दिन मैं लंगड़े लूलों को इकट्ठा करूंगा और बुखरे हुए को एकत्रित करूंगा, तथा उनको भी जिन्हें मैंने दंड दिया था। जीवित बच गए लंगड़े लूले और निर्वासितों में से मैं शक्तिशाली राष्ट्र बनाऊंगा, और उस समय से आगे और अनंत काल तक सिय्योन पर्वत पर से प्रभु ईश्वर उन पर शासन करता रहेगा। गल्ला बुर्ज, सिय्योन पुत्री की पहाड़ी, तुझको तेरे प्राचीन प्रभु सत्ता लौटा दी जाएगी और यरूशलेम पुत्री को उसका राज अधिकार भी। यरूशलेम नगरी, तू क्यों चिल्लाती है? क्या तेरे यहाँ कोई राजा नहीं? क्या तेरा कोई मंत्री नहीं कि तू प्रसव पीड़ा में गर्भवती स्त्री की तरह तड़प रही है? सिय्योन पुत्री, प्रसूता स्त्री के समान छटपटा और करा ले। तुझे अब नगर छोड़कर भागना और बेघर रहना पड़ेगा। पहले तुझे बाबुल जाना पड़ेगा, वहां से प्रभु तुझे छुड़ाएंगे और तेरे शत्रुओं के चुंगल से तेरा उद्धार करेंगे। अभी अनेक राष्ट्र तेरे विरुद्ध तैनात हैं। वे कहते हैं, इसे भ्रष्ट कर दिया जाए कि हम सिय्योन के पतन पर आनंद मनाएं। किंतु वे प्रभु के विचार क्या जानते? वे प्रभु की यह योजना क्या समझते हैं कि उसने उनको वैसे ही इकट्ठा किया है जैसे खलियान में पूले इकट्ठे किए जाते हैं। सिय्योन पुत्री, उठकर धावरी कर, मैं तेरे सींग लोहे के और तेरे खुर कांसों के बना दूंगा, जिससे तू अनेक राष्ट्रों को रौंद सकेगी। तू उनकी संपत्ति लूट कर प्रभु को समर्पित कर, उनका धन समस्त पृथ्वी के प्रभु के चरणों में सौंप दे। अब तू दीवार के भीतर हट जा और किला बंदी ठीक कर, क्योंकि शत्रुओं ने घेरा डाल रखा है कि वह इज़राइल के शासक के मुंह पर तमाचा मारे।